मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष सरकार पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार विपक्ष के आरोपों को सियासी चश्मे से देख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए ये पूरा मामला। मनरेगा पर बीते मंगलवार को शुरू हुआ महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। संसद के साथ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। महात्मा गांधी का अपमान और किसानों के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष की मजबूरी है कि वो खुलकर राम नाम का विरोध भी नहीं कर सकती, लिहाजा उसने बीच का रास्ता चुना और इसे महात्मा गांधी के साथ किसानों के हितों से जोड़ दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम जानबूझकर हटाया जा रहा है। मोदी सरकार महात्मा गांधी से नफरत करती है, योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालना चाहती है। जी राम जी स्कीम के तहत उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को 40% बोझ उठाना होगा, जबकि मनरेगा के तहत खर्चे में 90% बोझ केंद्र सरकार उठाती थी और राज्यों को सिर्फ 10% पैसा देना होता था। मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच करते थे, लेकिन जी राम जी योजना के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। सरकार का ये फैसला पंचायती राज कानून के खिलाफ है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत होती ही है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर। फर्क तो बस इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उनसे जनता का ज्यादा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष सरकार पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार विपक्ष के आरोपों को सियासी चश्मे से देख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए ये पूरा मामला। मनरेगा पर बीते मंगलवार को शुरू हुआ महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। संसद के साथ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। महात्मा गांधी का अपमान और किसानों के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष की मजबूरी है कि वो खुलकर राम नाम का विरोध भी नहीं कर सकती, लिहाजा उसने बीच का रास्ता चुना और इसे महात्मा गांधी के साथ किसानों के हितों से जोड़ दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम जानबूझकर हटाया जा रहा है। मोदी सरकार महात्मा गांधी से नफरत करती है, योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालना चाहती है। जी राम जी स्कीम के तहत उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को 40% बोझ उठाना होगा, जबकि मनरेगा के तहत खर्चे में 90% बोझ केंद्र सरकार उठाती थी और राज्यों को सिर्फ 10% पैसा देना होता था। मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच करते थे, लेकिन जी राम जी योजना के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। सरकार का ये फैसला पंचायती राज कानून के खिलाफ है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत होती ही है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर। फर्क तो बस इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उनसे जनता का ज्यादा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष सरकार पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार विपक्ष के आरोपों को सियासी चश्मे से देख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए ये पूरा मामला। मनरेगा पर बीते मंगलवार को शुरू हुआ महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा।
संसद के साथ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। महात्मा गांधी का अपमान और किसानों के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष की मजबूरी है कि वो खुलकर राम नाम का विरोध भी नहीं कर सकती, लिहाजा उसने बीच का रास्ता चुना और इसे महात्मा गांधी के साथ किसानों के हितों से जोड़ दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम जानबूझकर हटाया जा रहा है। मोदी सरकार महात्मा गांधी से नफरत करती है, योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालना चाहती है। जी राम जी स्कीम के तहत उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को 40% बोझ उठाना होगा, जबकि मनरेगा के तहत खर्चे में 90% बोझ केंद्र सरकार उठाती थी और राज्यों को सिर्फ 10% पैसा देना होता था। मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच करते थे, लेकिन जी राम जी योजना के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। सरकार का ये फैसला पंचायती राज कानून के खिलाफ है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत होती ही है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर? फर्क तो बस इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उनसे जनता का ज्यादा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष सरकार पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार विपक्ष के आरोपों को सियासी चश्मे से देख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए ये पूरा मामला। मनरेगा पर बीते मंगलवार को शुरू हुआ महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। संसद के साथ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। महात्मा गांधी का अपमान और किसानों के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष की मजबूरी है कि वो खुलकर राम नाम का विरोध भी नहीं कर सकती, लिहाजा उसने बीच का रास्ता चुना और इसे महात्मा गांधी के साथ किसानों के हितों से जोड़ दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम जानबूझकर हटाया जा रहा है। मोदी सरकार महात्मा गांधी से नफरत करती है, योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालना चाहती है। जी राम जी स्कीम के तहत उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को 40% बोझ उठाना होगा, जबकि मनरेगा के तहत खर्चे में 90% बोझ केंद्र सरकार उठाती थी और राज्यों को सिर्फ 10% पैसा देना होता था। मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच करते थे, लेकिन जी राम जी योजना के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। सरकार का ये फैसला पंचायती राज कानून के खिलाफ है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत होती ही है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर? फर्क तो बस इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उनसे जनता का ज्यादा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।